खुशनसीबी ड्रामे में सिराज साहब, नरमीन, महीन, ईमान तीनों बेटियों से शादी से फारिग तो हो चुका था, मगर तीनों बेटियां अपने घर में खुश नहीं थी। महीन जो घर की जिम्मेदारी घरदारी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, मगर महीन की किस्मत उतने ही बुरे निकले। महीन निहाल के साथ अब वो पसंद कर चुकी थी निहाल को, इसी वजह से उसे ये नहीं पता चला निहाल वही लड़का है जो उसने उसकी बड़ी बहन नरमीन को छोड़ चुका था। इस वजह से निहाल ने उस चीज़ का बदला महीन से लिया। और महीन तो निहाल को पसंद करती थी, मगर वहीं पर निहाल महीन को पसंद नहीं करता था, बल्कि महीन को तो वो सीढ़ी बनाकर नरमीन तक पहुंचना चाहता था। मगर नरमीन जो निहाल का चेहरा पढ़ चुकी थी, समझ चुकी थी, इसलिए नरमीन अपनी छोटी बहन महीन को बार बार रोकने की कोशिश तो कर रही थी, मगर महीन नहीं रुकी। लेकिन महीन को जब निहाल की हकीकत का पता चल गया तो उसने सबके बीच खड़े होकर निहाल के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारने के बाद उसे दुख बहुत हो रहा था, क्योंकि वो निहाल को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मगर महीन नरमीन से जाहिर कर रही थी कि तुम खुशकिस्मत थी कि शादी वाले दिन निहाल अपनी बारात ले गया, तुम उसकी ज़िंदगी में नहीं आई। और देखो मेरी किस्मत, निहाल जैसा शोहर मुझे मिला। मैं अगर उसे पसंद करने लगी तो उसकी हकीकत कैसे खुलकर मेरे सामने आई, और वो सबकी जायदाद और मेरा जेवर सब कुछ हड़प कर कर बैठ गया। महीन को इस बात का बहुत दुख था। वहीं पर नरमीन जब मिलने जाएगी अपने शोहर हमायूं को बुटीक, तो वहीं पर गुल्लो को देखेगी महीन हमायूं के साथ ब्राइडल ड्रेस के अंदर तस्वीरें बनाते हुए। ये चीज़ नरमीन से बर्दाश्त नहीं होगी और हमायूं का भी रंग उड़ जाएगा नरमीन को देखकर। मगर नरमीन हमायूं से कह देगी, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने आई थी यहाँ पर, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं खुद सरप्राइज़ हो जाऊँगी तुम्हें। वहीं पर गुल्लो भी एक साइड पर शर्मिंदगी के मारे खड़ी हो जाएगी कि उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था हमायूं के साथ।